आज हम संज्ञा के 3 भेदों के विषय में जानेंगे। संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से हैं उनके विषय में जानेंगे। संज्ञा के 3 भेद हैं, ये देखिए। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो एक होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, हिमालय, महात्मा गांधी, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो बहुत सारे होते हैं। जैसे हमने व्यक्तिवाचक के बारे में पढ़ा कि जो एक होता है वो व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो बहुत सारे होते हैं। जैसे नदी, व्यक्तिवाचक में हमने पढ़ा गंगा। गंगा एक है लेकिन नदियां बहुत सारी हैं। बहुत सारी नदियों में एक नदी है गंगा। जैसे हमने पढ़ा हिमालय। पर्वत, पर्वत जातिवाचक है क्योंकि पर्वत बहुत सारे हैं। उन पर्वतों में एक पर्वत है हिमालय। हिमालय व्यक्तिवाचक है और पर्वत जो है वह जातिवाचक है। महापुरुष, महापुरुष बहुत सारे हैं। उन महापुरुषों में एक महापुरुष हैं महात्मा गांधी, जिनके बारे में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़ा। इस तरह से ये जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किन्हें कहते हैं? जो किसी के गुण या भाव दर्शाते हैं। जो किसी के गुण या भाव दर्शाते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मिठास, गहराई, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं, ये हम शब्द व्यवस्था के अंतर्गत प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। प्रयोग के आधार पर हमने पढ़ा शब्दों के 2 भेद किए गए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत हमने पढ़ा संज्ञा। अब हम विकारी शब्द के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं? सर्वनाम। सर्वनाम किन्हें कहते हैं? संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, उसने, किसने, कब, कहाँ, कौन, कैसे, कोई, कुछ, ये सब क्या है? सर्वनाम है जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के 6 भेद होते हैं। संज्ञा के 6 भेद होते हैं। उन भेदों में पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आते हैं? मैं और हम। मैं घर जाऊंगी, हम घर जाएंगे। मध्यम पुरुष में तू और तुम, एक वचन तू। तू कहाँ जा रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो? ये मध्यम पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष में वह, वे। वह एक वचन, वे बहुवचन। वह खाना खा रहा था, वे खाना खा रहे थे। ये अन्य पुरुष सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यह स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मैं, अपने आप, स्वयं, खुद। मैं चली जाऊंगी, मैं स्वयं ही अपने आप काम कर लूंगी, मैं स्वयं ही अपना काम कर लूंगी। तुम खुद क्यों नहीं जाते? ये सब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निजवाचक सर्वनाम के बाद अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किन्हें कहते हैं? किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में कहा जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे। यह एक वचन है, ये बहुवचन है। वह एक वचन है, वे बहुवचन है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी पुस्तक है। ये पुस्तकें किसकी है? वे कौन लोग हैं?
अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, जिस तरह से निश्चयवाचक में किसी के विषय में हमें निश्चित रूप से पता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक में अनिश्चय की स्थिति होती है, जिनके विषय में हमें कुछ जानकारी नहीं होती है, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? कोई और कुछ। जैसे वहां कोई खड़ा है, कौन खड़ा है हमें नहीं पता। दाल में कुछ काला है, तुम कुछ कह रहे थे, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखिए, दो बातों का संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्द। दो बातों का संबंध प्रकट करने वाले जो सर्वनाम शब्द होते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, यदि, तो, जब, तब। जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यदि तुम पढ़े होते तो पास हो जाते। जब तुम मेरे घर आए थे तब मैं बाहर थी। इस तरह से ये संबंधबोधक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करते समय जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, प्रश्न करते समय जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कब, किसे। जैसे वह कौन है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आओगे। किसे, तुमने किसे पुकारा। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हम पढ़ेंगे विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए काला गुलाब, यहाँ पर संज्ञा है गुलाब। गुलाब के विषय में क्या बताया जा रहा है? काला, यह है विशेषण। नीला आसमान, आसमान संज्ञा शब्द है, इसके विषय में क्या बताया जा रहा है? आसमान कैसा है? नीला, तो ये क्या हो गया? विशेषण। समझदार लड़की, लड़की संज्ञा है, समझदार, समझदार विशेषण शब्द है। इस तरह से ये विशेषण के उदाहरण हुए। अब अगला है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर, सुंदर तो विशेषण है ही, बहुत, बहुत शब्द जो है वो प्रविशेषण है। थोड़ा कच्चा, कच्चा विशेषण है। अगर हम कहते हैं थोड़ा कच्चा आम, आम संज्ञा है, कच्चा विशेषण है, थोड़ा प्रविशेषण है। सभी अच्छी, सभी अच्छी, अच्छी विशेषण शब्द है और सभी जो है प्रविशेषण है। अगला देखिए विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे हमने बोला था थोड़ा कच्चा आम, अगर हम कहते हैं थोड़ा कच्चा आम तो आम है विशेष्य, कच्चा है विशेषण और थोड़ा है प्रविशेषण। बहुत सुंदर बच्चा, बच्चा है विशेष्य, सुंदर है विशेषण, बहुत है प्रविशेषण। बड़ा घर, छोटा बच्चा, ये है विशेष्य के उदाहरण। विशेषण के 4 भेद होते हैं, इनके विषय में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।